आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी सोच पर बात करेंगे। एक ऐसी फिलॉसफी जो काम, महत्वाकांक्षा और जो ये आराम की हमारी धारणा है ना, उसे पूरी तरह से बदल सकती है। ये सोच कहती है कि कामयाबी का रास्ता आराम से नफरत करने से होकर गुजरता है। तो चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात से। ये दावा है कि मिडिल क्लास यानी हमारा मध्यम वर्ग असल में एक आराम पसंद क्लास है। मतलब एक ऐसी मानसिकता जो हर चीज से ऊपर सुरक्षा और आराम को रखती है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये आराम असल में एक जाल तो नहीं? तो ये आराम पसंद मानसिकता आखिर है क्या? चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ आलस की बात नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरी सोच है जो हमारी जिंदगी के बड़े बड़े फैसलों पर असर डालती है। तो ये असल जिंदगी में दिखता कैसे है? सोचिए, लोग 40-50 साल तक काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि रिटायरमेंट में आराम मिलेगा। सरकारी नौकरी की जो चाहत है वो भी अक्सर इसलिए होती है क्योंकि वहाँ काम कम है और सुरक्षा ज्यादा। और तो और माँ बाप का भी सबसे बड़ा सपना यही होता है कि बच्चा बस आराम से रहे। मतलब हर तरफ एक ही मंजिल है, आराम। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि ये सोच हमारे काम करने के तरीके पर कैसे असर डालती है। यहाँ मेहनत को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और यही इस पूरी बहस का कह सकते हैं दिल है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है ना? क्या हर तरह की कड़ी मेहनत एक जैसी होती है? क्या बस घंटों तक पसीना बहाने से ही कामयाबी मिल जाती है? शायद नहीं। और ये स्लाइड देखिए, ये फर्क को कितने शानदार तरीके से दिखाती है। एक तरफ है मजबूरी का काम, मतलब काम करते हुए उसे कोसना। मोटिवेशन क्या है? बस महीने की सैलरी। ऐसा इंसान 8 घंटे इसलिए काम करता है क्योंकि ऊपर बॉस की नज़र है। और वहीं दूसरी तरफ है मोहब्बत का काम। यहाँ इंसान को अपने काम से इश्क होता है। वो बॉस के ना होने पर भी 10 घंटे लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे काम में ही एक नशा मिलता है, एक जुनून मिलता है। और इसी फर्क को ये बात बिल्कुल साफ कर देती है। सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता, वरना मजदूर दुनिया में सबसे अमीर होते। मजदूर की मेहनत मजबूरी है और कामयाब लोगों की मेहनत मोहब्बत है। मतलब साफ है, मेहनत की नियत उसकी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ से मामला और भी गहरा हो जाता है। बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बात है उस कमाई के पीछे के इंसान की। एक ऐसा इंसान बनने की जो उस पैसे से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो। तो ये पूरा सफर इसे 3 कदमों में समझाया गया है। पहला कदम जाहिर है पैसा कमाना, ये तो जरूरी है। लेकिन असली खेल दूसरे कदम से शुरू होता है, उस पैसे को कमाने के प्रोसेस में अपनी काबिलियत बढ़ाना। और तीसरा और आखिरी लक्ष्य है अपनी कमाई से भी बड़ा इंसान बन जाना। इसका असली मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सवाल ये नहीं है कि 1 करोड़ कमा लिए। असली सवाल तो ये है कि क्या उस 1 करोड़ को कमाने के सफर ने एक इंसान को इतना काबिल बना दिया कि उसकी कीमत 10 करोड़ हो? क्योंकि जो इंसान अपनी कामयाबी से बड़ा बन जाता है ना, अगर उससे सब कुछ छिन भी जाए तो वो जीरो से दोबारा सब कुछ खड़ा कर सकता है। और इसी काबिलियत को यहाँ लायक होना कहा गया है। देखिए, लायक पैसा नहीं बनाता, लायक बनाती है वो मोहब्बत वाली मेहनत। ये वो ताकत है जिससे कोई भी इंसान वैल्यू बना सकता है और सब कुछ खोने के बाद भी अपनी दुनिया फिर से खड़ी कर सकता है। तो इन सारी बातों को जोड़ने के बाद हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर आराम से नफरत करना जरूरी क्यों है? ये सब क्यों करना है? और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। इतिहास वही बनाता है जिसे आराम से नफरत होती है, जिसे आराम नहीं बल्कि काम में मजा आता है, जो चुनौतियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें ढूंढता है। और आराम से दूर भागने की एक और बहुत बड़ी वजह है कि जिंदगी बहुत छोटी है। यहाँ टी सीरीज के मालिक की बेटी का उदाहरण दिया गया है जो कैंसर की वजह से बहुत कम उम्र में चली गई। सोचिए, इतना पैसा, इतनी शोहरत, लेकिन मौत को नहीं टाला जा सका। ये हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसे आराम की तलाश में बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक ही सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, जो मेहनत हो रही है वो एक मजबूरी है या फिर एक मोहब्बत? क्योंकि जवाब जो भी हो वही मंजिल तय करेगा।